गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त मीरे सर। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक संकरी क्रॉस किसे कहते हैं। तो चलिए समझते एक संकरी क्रॉस क्या है। एक संकरी क्रॉस वह क्रॉस या संकरण है जिसमें एक ही गुणों के विपरीत लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जैसे मटर के लंबे पौधे और मटर के बौने पौधे के बीच का अध्ययन। तो लंबे पौधे यहां प्रभावी लक्षण है और बौने पौधे अप्रभावी लक्षण है। तो उन दोनों के बीच में मेंडल ने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद में प्रथम पीढ़ी में उन्होंने पाया कि जब लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम संतति में F1 में उन्हें लंबे पौधे प्राप्त हुआ। और उसके बाद में मेंडल ने दूसरा प्रयोग किया, जब प्रथम संतति को उन्होंने फिर से बो दिया गया और उनके बीच में वो स्वतंत्र क्रॉस होने दिया, स्वतंत्र परागण की क्रिया हुआ उसमें। तो उन्होंने पाया कि वहां पर जो शुद्ध एक तरफ लंबे लिए थे और एक तरफ बौने लिए थे, वो F1 में लंबे प्राप्त हुए थे, लेकिन उनको F2 संतति में 3 लंबा और 1 बौना पौधा प्राप्त हुआ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। ठीक है, तो इनका हम अध्ययन करते हैं। एक संकरी संकरण। तो लंबा के लिए, लंबा तरफ एक तरफ हम लेते हैं जनक लंबा के लिए इन्होंने कैपिटल टी और बौना के लिए इसने स्मॉल टी एलिस लिए। ये हो गया पेरेंट्स जनक। अब इनका यहां पर ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। इनका गैमेट कैपिटल टी, इनका गैमेट स्मॉल टी। ये है युग्मक, समयुग्मजी है, इसलिए हम स्मॉल टी लिए। ये भी समयुग्मजी है, इसलिए हमने क्या लिया, कैपिटल टी। इन दोनों के बीच में उन्होंने प्रथम संतति प्राप्त करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। कैपिटल टी और स्मॉल टी युग्मक जो है संलयित हुए, क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण कराया। कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इक्वल कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रकार से F1 संतति में प्राप्त हुए। F1 में किस प्रकार के पौधे प्राप्त हो गए? यहां पर प्रभावी लक्षण यहां पर लंबा है, इसलिए प्रथम संतति में लंबा पौधे वाले संतति प्राप्त हुए। अब मेंडल ने F2 संतति प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो F1 में प्राप्त हुआ उनको वो बो दिया गया, उनको फिर क्रॉस कराया गया। उनके बीच में उन्होंने स्वपरागण के लिए छोड़ दिया गया। तो यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ है, इनके बीच में कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रकार से हम ले लिए। अब इनका गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गए यहां पर युग्मक गैमेट। अब देखते हैं यहां पर स्वतंत्र पॉलिनेशन हुआ, स्वपरागण हुआ।
तो स्वपरागण में क्या हुआ, कैपिटल टी इनटू कैपिटल टी गैमेट फर्टाइल किए तो कैपिटल टी प्राप्त हुए। मतलब कैपिटल टी क्या है, लंबा। कैपिटल टी लंबा। अब उसके बाद में इस कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस हुआ, फ्यूजन किए तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए। तो यहां पर देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी को हमने क्या नाम दिया है, लंबा, प्रभाविता के नियम के अनुसार से। अब उसके बाद में यहां पर स्मॉल टी और ये कैपिटल टी फिर से फ्यूजन किए गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये यहां पर लंबा तो ये भी लंबा। अब उसके बाद में देखते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी यहां पर फर्टाइल किए तो पॉलिनेशन स्मॉल टी इस प्रकार के यहां पर युग्मनज बने और ये स्मॉल टी क्या है, बौना। तो F2 संतति में अब यहां पर देखना जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप, ये हो गया संतति। 4 संतान प्राप्त हुए F2 में। अब ये चारों के नाम देखते हैं। अगर हम लक्षण के आधार पर अध्ययन करते हैं, लक्षण जैसे कि रंग है, रूप है, आकार है, उसके आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको यहाँ पर 3 लंबा 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 लंबा, तो लंबा कितने ठो प्राप्त हुए, 3। अब उसके बाद में देखते हैं बौना कितने ठो है, तो बौना 1। इन दोनों के बीच में जो अनुपात बना 3:1, मतलब 3 लंबा और 1 बौना। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीन आधारित, जीन मतलब यहाँ पर हम किसको देखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे हमने पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं इनको, तो यही इनका जीन है। तो जीनोटाइप में देखते हैं, यहाँ पर देखिए कैपिटल टी कितने हैं, तो कैपिटल टी 1 है। अब उसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पर 2 है। अब उसके बाद देखते हैं स्मॉल टी कितने हैं, स्मॉल टी 1 है। तो इनके बीच में जो जीनोटाइप रेशियो बना, 1 कैपिटल टी 2 कैपिटल टी और 1 स्मॉल टी। इस प्रकार से जीनोटाइप जो रेशियो प्राप्त हुए 1:2:1 प्राप्त हुए। अब फिनोटाइप इसको समझते हैं। फिनोटाइप में लक्षणों को देखते हैं, तो लक्षण यहां पर लंबा, फिनोटाइप लंबा कितने हैं, लंबा 1 2 3, लंबा 3। अब उसके बाद में देखते हैं बौना कितने हैं, 1। अब देखिए यहां पर हमने लक्षण आधारित रेशियो निकाला, तो लंबा कितने हैं, 3 और बौना कितने हैं, 1। तो यहां पर फिनोटाइपिक जो रेशियो है 3:1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने इसको जाना। अब उसके बाद में थोड़ा सा इसको चेकर बोर्ड की सहायता से हम हल कर लेते। अब इसी को चेकर बोर्ड की सहायता से हम समझते हैं, चेकर बोर्ड। तो चेकर बोर्ड यहां तक जो F1 संतति प्राप्त की यहां पर सेम टू सेम रहेगा। चेकर बोर्ड मतलब इनको हम एक चौकोने बॉक्स के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम चेकर बोर्ड बना लेते हैं, इसको यहां पर ले लेते हैं और 4 बॉक्स बना दिए चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड की सहायता से इसको समझना है, तो हमने यहां पर
ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी एक तरफ, दूसरे तरफ हमने ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। मान लेते हैं इसको हम मेल और इसको हम समझ लेते हैं फीमेल, ठीक है। अब उसके बाद में इन युग्मकों के बीच में हम क्या करवाते हैं, संलयन करवाते हैं। तो कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इक्वल कैपिटल टी, कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी इक्वल कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इक्वल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इक्वल कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर देखिए स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी इक्वल स्मॉल टी स्मॉल टी। इस प्रकार से यहां पर भी हम समझ सकते हैं कैपिटल टी इसको हम शो करते हैं लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी इसको शो करते हैं लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी इसको शो करते हैं लंबा, और स्मॉल टी इसको शो करते हैं हम यहां पर बौना। इस प्रकार से यहां पर भी देख सकते हैं जीनोटाइप, जीनोटाइप यानी कि जीन, इसको देखिए कैपिटल टी वाले कितने हैं, कैपिटल टी एक, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी एक और दो, यहां पर दो हैं। स्मॉल टी वाले कितने हैं, स्मॉल टी एक। इस प्रकार से यहां पर जीनोटाइप रेशियो जो बना 1:2:1। अब उसके बाद में यहीं पर हम देखते हैं फिनोटाइप रेशियो, लक्षण आधारित फिनोटाइप रेशियो। देखिए लंबा कितने हैं, लंबा 1 2 3। अब बौना कितने हैं, 1। इस प्रकार से इनके जो रेशियो बना 3:1। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको सहज ढंग से मैंने समझाने की कोशिश किया। और आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिए और समझिए, और एक काम और कीजिए, मेरे इस YouTube चैनल में आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक अधिक से अधिक ये वीडियो पहुंच सके और मैं उत्साहित होकर के और अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। थैंक यू। मैं हूं आपका अपना दोस्त मीरे सर।